हेलो, यहाँ पे हमको एक इक्वेशन दी गई है 13a² प्लस 20b² प्लस c² इज इक्वल टू 4ad प्लस 8bc प्लस 12ab माइनस d²। अब हमें वैल्यू पता लगानी है a प्लस बी अपॉन सी प्लस डी की। तो अगर हम लोग यहाँ पे कोशिश करें कि हम कुछ a प्लस बी का कुछ फैक्टर ले आएँ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसा कुछ हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा भी नज़र नहीं आ रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम लोग कुछ देखेंगे तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसी तरह हम यहाँ पे c प्लस डी का होल स्क्वायर अगर कुछ करें तो क्या वो कुछ नज़र आएगा। यहाँ पे d नहीं है, यहाँ पे इसमें d आ गया, फिर ये d आ गया, तो यानी कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये इस तरह वाले से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हम इसको ऐसा करते हैं कि हम इसमें डायरेक्ट ए बी सी डी की या तो वैल्यू ही निकाल दें। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन अगर दे रखी है तो इक्वेशन के नाम पे हमें केवल एक ही इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन और 4 अननोन, तो हमें एटलीस्ट 4 इक्वेशंस चाहिए होगी अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ए बी सी डी की अगर अलग अलग वैल्यूज़ निकालनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम कोशिश करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला ही प्रॉपर्टी से ही शायद कुछ हमको हमारा कुछ सोल्यूशन निकल सकता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो हम 13a² को कुछ स्प्लिट कर दें 9a² प्लस 4b² में। इसी तरह 20b² को भी हमने स्प्लिट कर दिया 16b² प्लस 4b² में। ठीक है, और रिमेनिंग टर्म हमने सर ऐसी कैसी लिखे रहने दिए। अब हमने ब्रैकेट्स ओपन कर दिए। अब हमने 9a² प्लस 4b² यहाँ से हमने ये वैल्यू यहाँ रख दी। ठीक है, 9a² प्लस 4b² ये यहाँ पे आ गई। इसी तरह जो दूसरा टर्म बचा, ठीक है, 16b² बचा, फिर c² बचा, फिर इधर से एक 4a² बचा, और इज इक्वल टू ये रिमेनिंग टर्म हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ से हमने 12ab को इधर ले आए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का कुछ बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह हमने इसके साथ bc को लिख लिया तो b माइनस सी का होल स्क्वायर वाला कुछ बनता नज़र आ रहा है। और इसी तरह हमने ad को भी रख दिया a और d के साथ, तो a माइनस डी भी कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हमने सारे टर्म्स को अगर ऐसे रख दिया तो हमको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला सीधा बन गया 4b माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये थर्ड टर्म बन गया 2a माइनस डी का होल स्क्वायर। तो अब हमको यहाँ पे ये 3 स्क्वायर टर्म्स नज़र आ रहे हैं। अगर a b c d की कोई भी वैल्यू रख दी जाए, इवन नेगेटिव भी रख दी जाए, तो उसका स्क्वायर हमेशा कैसा होगा, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो 3 पॉजिटिव टर्म का सम 0 तभी हो सकता है जब ये तीनों ही टर्म कैसे हों, 0 हों, क्योंकि इनमें कोई भी टर्म माइनस तो हो नहीं सकता। तो ये तीनों टर्म का सम 0 तभी पॉसिबल है जब ये तीनों ही टर्म 0 के इक्वल हो। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हर एक टर्म स्क्वायर है तो कोई नेगेटिव टर्म इसमें आ ही नहीं सकता। और तो ये 0 होने के लिए एक ही कंडीशन पॉसिबल है कि तीनों टर्म इज इक्वल टू 0। तो हमने हर टर्म को क्या कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया। ठीक है, 0 को इक्वल कर दिया तो हमारी 3a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2b के, 4b की वैल्यू आ गई c के, और 2a की वैल्यू आ गई d के बराबर। ठीक है, फिर हमने देखा b हमारा किसके इक्वल है, b हमारा 3/2a के इक्वल है, c 4b के इक्वल है, और 4b मतलब 2b हमारा 3a के इक्वल है, तो इसका 2 टाइम्स यानी कि c इज इक्वल टू 6a के इक्वल है, और d तो हमें दिख ही रहा है 2a के इक्वल है। तो हमने सारी की सारी क्वेश्चंस को a के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। हमें पता लगानी थी a प्लस बी अपॉन सी प्लस डी की वैल्यू, तो a की जगह a लिख दिया, b की जगह 3/2a लिख दिया, c की जगह 6a लिख दिया, और d की जगह 2a लिख दिया। अब इस इक्वेशन को हमने सिंपली सॉल्व कर दिया। तो सॉल्व करके हमें क्या मिल गया, हम a ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5/16। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, मतलब 5/16 जो ऑप्शन में दे रखा है वो हमारा सही है। क्लियर।